तो गाइज व्हाट वील बी डूइंग ना, वैसे वील ट्राई कि हम लोग रोज फॉर एटलीस्ट 3-4 डेज हम लोग एक आज जैसे ये ले लिया, सोडियम ऑक्साइड ले लिया, कल में भी मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया, ऐसा कुछ है ना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक एक करे जिसे एक बार परफेक्ट हो जाए तो अपने को फिर वापस इसका स्ट्रेस देना नहीं पड़ता है। एंड दिस इज वेरी मैथमेटिकल एंड इसमें कोई बहुत ज़्यादा रटना नहीं है। अगर आपको 20 एलिमेंट याद है, क्रेजी गुड। चलिए, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सेकेंड चैप्टर विच इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। वी डिड हाफ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर द रीजन कि वहाँ के जो केमिकल रिएक्शन हमारे पढ़े थे, मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, हेंस क्या बोलते हैं रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। फिर एम्फोट्रिक याद है आप लोगों को, जो HNO3 का एक्सेप्शन वगैरह जो पढ़ते हैं, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड विल गिव ब्ला ब्ला, ये चीज़ रिवाइज कराऊंगा मैं कल, ठीक है ना। हाँ, वो चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़े थे, वो बहुत सारी चीज़ें हमको सेकेंड चैप्टर जो कि एसिड बेसिस में है, बट वहाँ पे हमको लॉजिक समझ में नहीं आता है, तो वो चीज़ अपने को कल समझ में आना शुरू हो जाएगी। चीज़ें अपना कल का थोड़ा एक्सीलरेटेड स्पीड में रहेगा, बट यू विल गेट एवरीथिंग। बट बिफोर दैट आज अपन लोग एसिड बेसिस के बारे में थोड़ा बहुत रैंडम सी चीज़ें देखेंगे एंड देन विल रैप अप द चैप्टर नहीं, रैप अप द सेशन, ठीक है ना। नहीं सॉरी, सबसे पहले एसिड और बेसिस को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। द वर्स्ट थिंग टू डू इन लाइफ इज टू ईदर टेस्ट और टच। दीज आर द टू वर्स्ट थिंग्स इन लाइफ। सी दे कैन बी पॉइजनस, दे कैन बी करोसिव। तुम्हें टच किया, पिल सोचो तुम एसिड में हाथ डाल रहे हो, वो अलग कैडबरी बन जाएगा तुम्हारा हाथ, वो पिघली हुई कैडबरी, समझ आ रहा ना, जल जाएगा। टेस्ट किया, पॉइजनस रहा या करोसिव रहा, जीभ की बैंड बच जाएगी। जैसे वो नहीं, बट स्टिल एक ओवरऑल इसमें बताया गया है कि एसिड्स आर सार जबकि बेसिस आर बिटर, बेसिस आर सोपी टू टच जबकि एसिड्स आर नॉट सोपी टू टच। फेयर एनफ। नेक्स्ट, लिटमस पेपर अपन बचपन में शायद से पढ़ चुके हैं। लिटमस का वो क्या रहता है, एक इंडिकेटर रहता है जिससे हम अपन पढ़ने वाले हैं। क्या करता है वो, कुछ वो इंडिकेट कर देता है ये एसिड है या बेस है, कलर चेंज करके अपना, ठीक है ना। अगर ब्लू कलर का बन रहा है वो तो बेसिक है, और रेड कलर का बन रहा है तो एसिडिक है। तो मैंने कैसे याद किया था, बी बी बी, बेस बिटर ब्लू। सोपी टू टच में मेरे को याद था तो वो ठीक है। उसके आगे कुछ 2 पॉइंट्स दिए गए, एक है आयंस और एक है पीएच। अभी के लिए उसको नहीं देखेंगे अपन, जब आगे देख चुके होंगे तो सिर्फ आगे स्टार्टिंग में मैंने मेंशन इसलिए किया कि अगर आपको डिफरेंशिएट करने का ही देखना है तो फेयर एनफ। तो क्या क्या देख लिया अपने, बेसिस आर व्हाट एंड टेस्ट, बिटर, डैश टू टच, और क्या कलर लाता है वो ब्लू। एसिड्स का टेस्ट क्या हो गया फिर, वो ये बिटर थे वो सार, डैश टू टच, नॉट सोपी टू टच, और कलर क्या है उसका रेड। तो देखो दे विल नेवर आस्क यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बट एक बड़ा सा क्वेश्चन रह सकता है जिसके अंदर वो हिंट देना चाहता है कि वो बेसिक था। तो देयर वाज अ मटेरियल व्हिच वाज कहते हैं सोपी टू टच, तो अपने को समझ में आ जाएगा ओके दे आर टॉकिंग अबाउट अ बेस, समझिए बात है। या फिर इट टेस्टेड सार इन नेचर, तो इट वाज एसिडिक इन नेचर बेसिकली। फेयर एनफ। नाउ what are the better methods to identify if a given material is acidic or basic? So it is simply using an indicator. Indicator क्या होता है, वो इंडिकेट करता है अपने को। 2 टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर, एक सिंथेटिक। नेचुरल वर्ड समझ में आता ना क्या होता है, सिंथेटिक वर्ड। नेचुरल जो हमको नेचुरली मिल रहा है, अपने को कुछ तामना झाम नहीं करना पड़ रहा है, और सिंथेटिक मतलब अपने को बनाना पड़ रहा है। तो ये 2 बेसिक क्लासिफिकेशन है। नेचुरल इंडिकेटर में कौन से आ जाते हैं बेटा हमारे, टर्मरिक, ये क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है, लिटमस, टर्मरिक और रेड कैबेज, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज कुछ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है फिनोफ्थलीन। मैं हर साल बच्चों को बोलता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, स्कूलों में भी फिनोफ्थलीन कई बार पूछा जाता है, बोर्ड में भी इस बार फिनोफ्थलीन के ऊपर ही आया था। फिनोफ्थलीन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th-12th स्टैंडर्ड में आप लोग इंडिकेटर फिनोफ्थलीन ही यूज करते हो। रादर देयर इज अ मेथड ऑफ, आपको उसको भी एक पीएच या कुछ निकालने का ध्यान नहीं आ रहा है, उसको बोलता है टाइट्रेशन। आप जैसे 11th-12th में मेजरली आप बच्चे लोग शायद साइंस ले रहे हो, एटलीस्ट आई नो यू आर टेकिंग, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, ठीक है। तो तू भी ले रही है साइंस, गुड। तो उसमें आपको केमिस्ट्री के अंदर में लैब में टाइट्रेशन एक वो रहेगा जिससे तुमको नफरत हो जाएगी। वो ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे टीचर को तुमसे पंगा है, तुम्हारी टीचर ने तुमको बहुत परेशान करना टाइट्रेशन में, नहीं कलर नहीं आया, देख तुमने 2 बूंद ज़्यादा ले लिया, बूंद बूंद मैटर करता है मेथड में, तो उसमें अपन फिनोफ्थलीन यूज़ करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है अपने को चीज़, ठीक है। एक और चीज़ होती है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री वर्ड सुना है आप लोगों ने, स्मेल रिलेटेड होती है चीज़।
देखो नेचुरल इंडिकेटर ये जो 3 बताया ना मैंने, वो बोलो या सिंथेटिक इंडिकेटर जो 2 बताया, वो लोग अपने कलर चेंज करने वाले आइडेंटिफाई करके बताने के लिए कि भाई मैं एसिड हूं या बेस हूं। बट ये ऑल फैक्टरी इंडिकेटर जो वैसे नेचुरल इंडिकेटर्स ही है, वो लोग अपना स्मेल चेंज करके बताएंगे। ठीक है, तो क्या चेंजेस, कैसे चेंजेस आने वाले हैं अपन पहले वो देख लेते हैं। सी, अगर आपने कोई सोल्यूशन में लिटमस डाला, लिटमस तो क्यूटी इजी था, बेस था तो ब्लू, एसिड था तो रेड, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है मेरे को। नेक्स्ट टर्मरिक, टर्मरिक मतलब क्या हो जाता है, हल्दी। बेटा वो एसिड में येलो रहता है, बेस में रेड होता है, ये भी याद हो जाएगा अपने को इजीली। क्यों, आपको एक एग्जांपल बताऊंगा नीचे का, तो उससे आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट रहता है रेड कैबेज। रेड कैबेज थोड़ा सा आई वुडंट से कंफ्यूजिंग बट स्टिल यार, एसिड में रेड, बेस में ग्रीन, यू विल हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट फेनोल्फथलीन सॉल्यूशन, मर जाना बट ये मत भूलना, एसिड में कलरलेस, बेस में पिंकिश कलर आना शुरू होता है। ठीक है ना, मैं जो तुमको वो एक सीरीज की बात कर रहा था ना, क्या था सीरीज, कोटा फैक्ट्री, उसके अंदर भी टाइट्रेशन मेथड ही उन लोगों ने जब प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के, यानी वो ऐसा होता है कि ये डमी स्कूल लगाते हैं ये लोग, फिर बस बोर्ड्स के प्रैक्टिकल रहते हैं, उसके पहले एक हफ्ता पहले जो स्कूल रहती है वो लोग बुलाती है कि यार तुम प्रैक्टिकल्स कर लो, कि एक्सटर्नल्स आने वाले हैं, दे विल सी, मार्क्स तो पूरे ही दे देते होगे, मुझे ऐसा असम्पशन है। तो उसमें भी टाइट्रेशन करते हुए दिखाया है, और 90% बोर्ड एंड 12th इसमें लोगों को टाइट्रेशन ही करवाते हैं एग्जाम के लिए। तो वो तो बेस में एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक। नाउ मिथाइल ऑरेंज, बुक में दिया इसलिए रटना है अपने को, एसिड में रेड और बेस में येलो। फेयर एनफ है ये चीज है। देखो एसिड में मेजरली रेड 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 दिख रहा है, बस वो टर्मरिक का उल्टा हुआ है भाई, इसलिए वो रटना नहीं कि भाई एसिड में रेड चलते बहुत सीधे, वैसा नहीं रटना अपन ने कुछ भी, सिंपली क्रेजीली चुपचाप से एक चीज रटना, वो याद हो जाता है। आपसे गए गुजरे लोगों को याद हो गया है तो तुम लोगों को याद वैसे ही हो जाएगा। लास्ट अनियन पता है क्या होता है, वनीला पता है, क्लोव पता है क्या होता है, वो लॉन्ग ना है सपोज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ये तीनों ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स है। अगर आपने उनको एसिड के प्रेजेंस में रखा हुआ है ना, तो उनको कोई प्रॉब्लम चेंजेस नहीं आएगा उसके अंदर। बट ये एक आपने बेस में रख दिया उसको, तो अपनी स्मेल को लूज कर जाएगा वो, तो जो एक उनकी पर्टिकुलर स्मेल रहती है वो लूज हो जाएगी। समझिए बात है आप लोगों को। एक बार देखो वापस से, हम लोगों ने ये ऊपर का तो कॉलम देख लिया एसिड के बारे में, टेस्ट, टच और वो लिटमस का, ये बेस के बारे में देख लिया। हम लोगों ने इंडिकेटर्स देखे, जो नेचुरल इंडिकेटर्स मैंने 3 वैसे देखे, कौन से थे, एक था टर्मरिक, अच्छा एक था लिटमस सबसे क्यूट सा, टर्मरिक, और लास्ट वाला क्या था, रेड कैबेज। ठीक है, तो लिटमस का एसिड में रेड, बेस में ब्लू। नेक्स्ट टर्मरिक, टर्मरिक का एसिड में येलो, बेस में रेड। इसके बारे में भी और बताऊंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं आपके एनसीईआरटी का ही है। फिर मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज था ना, रेड कैबेज, रेड कैबेज एसिड में रेड, बेस में ग्रीन। यहां तक है, ठीक है। नाउ कम्स अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, फेनोल्फथलीन सॉल्यूशन, एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक, और फिर आई थिंक मिथाइल ऑरेंज, एसिड में रेड, बेस में येलो। ठीक है, बस ये 3 तो फुद्दू है यार, कहते क्या क्या है, वनीला, अनियन और क्लोव, करेक्ट। ये तीनों की ना एसिड में कोई चेंजेस नहीं, बेस में इन लोगों में क्या हो जाता है, तो अपना स्मेल लूज कर देते हैं। फेयर एनफ है गाइस, सॉरी हाँ, आई थिंक इट वॉज कलरलेस। फेनोल्फथलीन 99.9% कलरलेस रहता है ओरिजिनली, उसे जब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हो ना, जो भी रहता है, अगर वो बेसिक फट से पिंक हो जाता हो, वरना एसिड में धीरे 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 वो रहता है, जितना हम हाँ कलरलेस रहता है, पक्का कलरलेस रहता है इसमें। ठीक है, वो नहीं, मैंने देखी नहीं बेटा लाइफ में ये सब ना। आई एम द वर्स्ट पर्सन व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल्स ऑफ केमिस्ट्री, आई टेल यू व्हाई। 10th तक के स्कूल वालों ने करवाया नहीं है, 11th 12th आई वाज इन अ स्टेट बोर्ड स्कूल। माई आई टेल यू वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन स्टेट बोर्ड। 11th स्टैंडर्ड में आई गॉट अ कॉल, सर आपने 11th की एग्जाम नहीं दी, हम आपको फेल कर रहे हैं। मतलब ठीक है, मैं अगले साल 12th में बैठ गया जाके। कोई 11th में फेल कर सकता क्या, मैंने एग्जाम दी ही नहीं। 12th के मेरे को बोर्ड्स के पहले प्रैक्टिकल से कॉल आया, आपने कोई प्रैक्टिकल अटेंड नहीं किया, हम आपको प्रैक्टिकल अटेंड करने नहीं देंगे। मतलब ठीक है, मैं जाके प्रैक्टिकल एग्जाम में आ गया, मुझे कुछ आइडिया नहीं, मैं बैठा हूँ, मैं सिर्फ बैठा हूँ। फिजिक्स का प्रैक्टिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट ईजी करके था। ठीक है, फिर सर आए, क्या कर रहे हो, मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, मैं पहली बार तो कॉलेज आया हूँ, क्या करना है कुछ आप बताओ। उसने मुझे पृथ्वी चौरसिया करके एक लड़की थी, जिस कारण से मैं उसका फ्रेंड बना, आज भी हम लोग अच्छे फ्रेंड है, उसकी आंसर शीट ला के दी।
मैंने छाप लिया। फिर पृथ्वी चौरसिया को बुलाया गया, प्रैक्टिकल करो इसका। उसने वो करके गई, अपने को फुल मिल गए। पृथ्वी को 19 मिले, मेरे को 20 मिले। और ये कहानी रिपीट हुई है हर इसमें। स्टेट बोर्ड इतना चिल होता था हमारे समय, अभी का नहीं पता मुझे, तो मेरे को प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं आइडिया भाई किस। और मेरे को ये इसलिए पता है कलरलेस होता है क्योंकि दैट इज द ओनली प्रैक्टिकल जो हम लोगों को क्रेजी तरीके से बोला गया था करके, जो हमारे ट्यूशन वालों ने भी, और हमें वो भी नहीं करने गया था। बट ठीक है, चलता है, स्टेट बोर्ड था वो। चलिए, नाउ योर बेसिक टारगेट एज ऑफ फॉर नाउ इज प्लीज ट्राई टू मेमोराइज दिस विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट। लाइक इट्स 21 ऑन क्लॉक, यू हैव टाइम टिल 26। 5 मिनट पर लिखना है अपने को, फिर मैं 2 मिनट का छोटा सा बताऊंगा, देन विल बी थ्रू। हाँ हाँ, ये है व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट राइट डाउन द इंडिकेटर्स, कि तुमको ये नहीं आता ना ओ कौन से इंडिकेटर्स है, आप इंडिकेटर्स लिख लो, फिर सर कलर चेंजेस वगैरह आप लोग खुद से लिख लेना, ठीक है। नेचुरल सिंथेटिक भी एकदम कुत्ते समान याद नहीं करना है, बट लोगों को याद हो ही जाता है कौन सा नेचुरल है कौन सा सिंथेटिक है। It is a asexual movement type where a
क्या बेटा बोलो? सिमोनी को बोल दो कुछ तो भी इतने समझा। हाँ ठीक है बेटा, हाँ वो कर रही है ज्वाइन। और ये हो नहीं रहा, टीचर को बोलते मैं नहीं करूँगी आज का कभी। वो वैसे ही टाइम पास ही होता है ऑनलाइन में। तो मेरे को डर तुम्हारा यही रहता कई बार, तुम मेरी ट्यूशन का भी तो ये नहीं करते हो। इंग्लिश में तो चल ठीक है, इंग्लिश का समझ में आता है मुझे, बट ऑनलाइन केस में ना यार मुझे ऐसा लगता है कई बार। कौन सा चैप्टर चल रहा है? हाँ तो वो आधा चैप्टर हो गया ना, वो चल जाएगा। उसमें कोई है ही नहीं ना, तुम्हारे को क्या बता रहे हैं उसके अंदर? अरे उसके अंदर है ही क्या? एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज ए इंटू बी। तो उसमें तो कुछ था ही नहीं वैसे यार। नहीं तो वैसे ना एटलीस्ट मुझे कई बार ऐसा लगता है, कई स्कूल है व्हाट दे डू विथ इट इज़ कि अच्छा है भाई ऑनलाइन है, फटाफट फटाफट पोर्शन ही खत्म कर देंगे साले को हम लोग, विच इज़ रॉन्ग एंड दैट इज़ व्हाट आई फील एटलीस्ट। हो गया सबका लिखना? हाँ वैलरी, वैलरी नहीं, कैसा नाम तेरा? मीट ज्वाइन हो गया बेटा? बढ़ाऊँ आगे कहानी? वो बोल रही है तू एक काम कर, ट्यूशन ही अटेंड कर, मैम बोल रही है। जेन्युइनली बोल रही हो कि ट्यूशन में ही ध्यान दे, तू एक काम कर। फिजिक्स तो देखो आता भी होगा यार, अभी तो जो चल रहा है। आई एम जेन्युइनली होपिंग यार तुम लोगों के स्कूल में जब चल रहा है साइंस वाइंस, अगर तुम लोग ध्यान दे रहे हो, मैं कंपैरिजन नहीं पूछ रहा हूँ कौन अच्छा पढ़ाता है कौन बुरा पढ़ाता है वाली नहीं, मेरे को पता है मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। मैं बस ये पूछ रहा हूँ तुमको समझ में आ रहा है ना स्कूल जो पढ़ा रही है कि तुम्हारे को पढ़ाया है सब कुछ चीज़ें मैंने? कुछ कोई तारीख का भी टेस्ट पेपर देखना पड़ेगा कल क्योंकि ये तुम लोगों ने तो पूरा पूरा भी टेस्ट दिया है यार उसके ऊपर में। तो अगर तुम्हारे को अभी भी अगर तुम्हारे को कॉन्फिडेंस नहीं है तो इट्स अ लिटिल क्रेजी। प्लस जैसे ही सेंटर पॉइंट वालों का ये खत्म हो जाएगा यूनिट टेस्ट चपला बना, उसके बाद में अपन लोगों को ह्यूमन आई के ऊपर फुल कोर्स है वो फुल इसका चैप्टर का टेस्ट रखेंगे, माइट गो फॉर 2 आवर्स। उसके अंदर तो मैं पहले ही क्वेश्चन बता दूंगा तुमको, पहले डिक्टेट कर दूंगा क्लास में। तुम मेरे को बोलेंगे कि ये क्या पेपर लिख किया आपने, ये तो हमको पता ही था पूछने वाले हो, क्योंकि पेपर ही वैसा रहता है वो। ठीक है एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बताऊंगा तुम्हारे को, वो थोड़ा दिमाग लगाना, न्यूमेरिकल वगैरह भी नहीं बताऊंगा, बट बच्चों को सब कुछ बता दूंगा तुमको पहले ही। चलो आगे देखें आखिरी पार्ट। प्रेशर हो गया मेरे बच्चे? व्हाई डिड यू नॉट गेट इन टच विद मी? टेस्ट के बीच में, टेस्ट के पहले। अच्छा वो चीज़ तो अच्छी है बेटा, वो चीज़ अच्छी है, ऐसे डाउट से को अगर आ रहे हैं तो देन यू नो ओ मे बी दिस इज अ टॉपिक आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद, वो चीज़ है। चलिए लास्ट छोटा सा ये क्यूट सा देखो, वेरी कॉमन थिंग दैट हैपेंस इज व्हेन वी आर हैविंग सम इंडियन करी, लेट्स से पनीर की सब्जी हमारे वाइट ड्रेस के ऊपर गिर जाता है। फर्स्ट थिंग अपन टिश्यू से उसको फटाफट क्लियर कर लेते हैं। कौन सा कलर का दिखता है तब? वो येलोइश कलर का स्ट्रेन आता है। क्यों? हमारे इंडियन करीज में ना बेटा मेजरली देखा जाए एक लेवल तक के तो हल्दी होती है, जिसका नेचुरल कलर येलो होता है। ठीक है, पानी वानी से थोड़ा सा येलो तो है ही अभी। फिर हमने सोप से जब साफ करते हैं तो फॉर अ वाइल सोप से साफ करने पे वो रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्यों बेटा? सोप्स ना बेसिक इन नेचर होती है। You will learn this thing in carbon chapter and learn as in like you will just realize oh soaps are basic in nature। तो बेस हल्दी जो कि एक इंडिकेटर था, हम लोग मस्ती में देखना नहीं चाहते कि बेस है कि एसिड है, वो इंडिकेटर था, अपने लगाया सोप जो कि बेसिक था, इसलिए कौन से कलर का आ जाता है वो तब उस समय के लिए रेडिश ब्राउन। फिर से अपन पानी डालते हैं, घसते घुसते निकालते हैं, वापस से स्ट्रेन हमारा येलो लाइटिश येलो कलर का आ जाता है। नॉट दैट हमने एसिड डाल दिया है, वो अपने आप से नेचुरल कलर पे आता है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा हमारा बेस जो था वो हट जाता है। तो वही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है, एक बार पढ़िए। सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर। बेस ऐसे सोप में रहता है बेटा। पड़ा पगली। प्रेशा आपने पूरा एक्सप्लेनेशन सुना था, वापस बताऊं मैं?
यस देख, हम लोग जो इंडियन करीज वगैरह रहती है उसमें मेजर ना हल्दी होती है बेटा, टर्मरिक। हमारे कपड़ों पे अगर गिर जाए और हम पानी से एक बार बेसिक लेवल पे साफ कर ले तो फूड कलर वगैरह तो निकल गया, हल्दी जो रह गई है, एक समझ क्या। सॉरी, यस यस, तो अपना हल्दी जो रहती है बेटा वो येलो कलर की रहती है, तो हमारा पहले ना वाइट टी शर्ट वगैरह समझे येलोइश दिखता है। फिर अपना फर्स्ट क्या होता है, अपन कपड़े को सोप से रब करते हैं यानी साफ करते समय, तो तू कभी अगर नोटिस करेगी तो रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देना शुरू होता है वो डर्ट। क्यों? क्योंकि बेटा सोप्स आर बेसिक इन नेचर। अब सोच अपना टर्मरिक एक इंडिकेटर था, वो क्या बोलते बेस के प्रेजेंस में आया तो उसने कलर क्या दिखाना था, हमने देखा टेबल में तो रेडिश ब्राउन जैसा कुछ कलर है उसका, कहाँ गया टर्मरिक का, रेड है, वो रेडिश ब्राउन कलर दिखा रहा है। फिर हम और पानी डालते हैं, जब सोप वोप का हो गया लादर वादर बन गया, फिर पानी डालते हैं तो पूरा का पूरा बेस हट जाता है, तो फिर से हमारा ओरिजिनल जो टर्मरिक का कलर है येलो वो दिखता है। हाँ बस वो बहुत लाइट हो जाता है क्योंकि अमाउंट ऑफ टर्मरिक भी बहुत कम हो जाता है, वो निकल जाता है। समझा ये चीज प्रिशा? हाँ, एक बार के लिए वो जो पॉइंटर दिया हुआ है वो पढ़ ले। समझा यहां तक है? नाउ टुमारो वील बी सीइंग दीज रिएक्शंस, सेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें ये पूरा पूरा पहले से पढ़े हुए हो, ये जो सेकंड पॉइंटर वही पढ़े हो, सिर्फ थर्ड पॉइंटर आप नहीं पढ़े हो, फोर्थ पॉइंटर पढ़े हो, फिफ्थ पॉइंटर पढ़े हो, सिक्स पॉइंटर पढ़े हो, आप सब कुछ पढ़े हुए हो। हम लोग कल वो थोड़ा सा, और ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये इतना सा एक्सपेरिमेंट वो देखेंगे कल के सेशन में। तो सेशन विल गो फॉर 45 मिनट्स बिकॉज योर फर्स्ट टास्क विल बी एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मैं बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद में आप लोगों को वो इंडिकेटर खुद से बनाने के लिए दूंगा मैं एक बार, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यू गाइस कैन स्टार्ट लीविंग। बाय गाइस।